खुदा का हुक्म समझ कर, खुदा का हुक्म समझ कर दुरूद पढ़ते हैं। खुदा का हुक्म समझ कर दुरूद पढ़ते हैं। खुदा का हुक्म समझ कर दुरूद पढ़ते हैं। गुलाम साक़िए कौसर दुरूद पढ़ते हैं। गुलाम साक़िए कौसर दुरूद पढ़ते हैं। न पढ़ सका ये अबू जहल का मुक़द्दर था, न पढ़ सका ये अबू जहल का मुक़द्दर था। नबी को देखी के पत्थर दुरूद पढ़ते हैं। नबी को देखी के पत्थर दुरूद पढ़ते हैं। और हज़रात एक मर्तबा मेरे नबी ने शहद की मक्खी से पूछा था कि ये शहद इतना मीठा होता क्यों है, तो उसने क्या जवाब दिया था, मुलाहिज़ा फरमाइए। सवाल और जवाब दोनों मौजूद है, मुलाहिज़ा फरमाए। बताए शहद की मक्खी है शहद क्यों मीठा, बता शहद की मक्खी है शहद क्यों मीठा। कहा कहा कि हम तो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। कहा कि हम तो नबी पर दुरूद पढ़ते। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं ऐसे में नाज़ शरीफ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ताकि ये यहाँ की कार्रवाई पूरी हो जाए और फिर मैं जो कुछ मुझे कहना है बहुत जल्दी से अपनी गुफ्तगू आप तक आपके गोश गुजार करूँ और इंशाअल्लाह उसके बाद सलात व सलाम और इंशाअल्लाह दुआ हो। आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। अज़ा से कबूल निगाहों में रखी के रूए रसूल। अज़ा से कबूल निगाहों में रखी के रूए रसूल। बिलाल काबे की छत पर दुरूद पढ़ते हैं। गुलाम साक़िए कौसर। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी सनदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हजरात, कुरान अजीम की जिस आयत करीमा के मैंने एक छोटे से टुकड़े को पढ़ने की सआदत हासिल की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। जो ये उम्मीद रखता है, जिसे ये उम्मीद है कि अपने रब से मुलाकात करेगा, जिसे ये उम्मीद है अपने रब से मुलाकात करेगा, फलयअमल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि नेक अमल करे। जो रब से उम्मीद रखता है कि क़यामत में रब को जाकर के चेहरा दिखाना है, जिसे ये उम्मीद है कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा और मैं बरज़ख के रास्ते से जब मैदान महशर पहुंचूंगा और जब मेरे नामे आमाल का हिसाब होगा, रब तबारक व तआला के हुजूर मुझे एक दिन हाजिर होना है। अब जिस इंसान को इस पर यकीन है कि मुझे रब के हुजूर क़यामत में हाजिर होना है, एक दिन आएगा कि परवरदिगार आलम अपनी शायाने शान तशरीफ फरमा होगा, उसका जलवा होगा और मैं रब के सामने हाजिर हूँगा। जिस इंसान को इस पर यकीन कामिल है, उसे चाहिए कि नेक अमल करे, अमल सालिह करे। हजरात, किससे कहा? कुरान में किससे कहा गया कि नेक अमल करे? ये मिन जो है, मिन ये शर्त के माने को मुतज़म्मिन है। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बी, मिन के माने को मुतज़म्मिन। और आप जानते हैं कि शर्त व मशरूत में आप क्या होता है, पहला दूसरे पे मौकूफ होता है। जिसे उम्मीद है, जिसको यकीन है, जिसका ये ईमान है कि मुझे रब के हुजूर जाकर के चेहरा दिखाना है, जिसका ये ईमान है कि मुझे एक दिन रब की बारगाह में जाना है। सवाल किससे है? आगे फरमाया गया उसको चाहिए कि नेक अमल करे। किसके ताल्लुक से? किसको फरमाया? जिसे ये यकीन है कि रब के हुजूर हाजिर होगा, उसे चाहिए कि नमाजों का एहतमाम करे, उसे चाहिए कि कुरान की तिलावत करे, उसे चाहिए कि माह रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, उसे चाहिए कि साहिब निसाब है तो ज़कात अदा करे। कौन? जो इंसान इस बात पर यकीन करता है कि एक दिन आएगा मैं रब के हुजूर हाजिर हूँगा, उसे चाहिए कि नमाजों का एहतमाम। किसको? जिसे इस पर यकीन। किसे? जिसे इस पर यकीन है, उसे चाहिए कि नेक अमल करे। और जिसको यकीन नहीं, उससे कोई मुतालबा नहीं। अगर यकीन नहीं है, अगर यकीन नहीं, जिस इंसान को इस पर यकीन नहीं है कि मुझे रब को जाके चेहरा दिखाना है, रब के हुजूर हाजिर होना है, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। इसलिए कि जब यकीन ही नहीं, वो तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब यकीन नहीं, जब उसको इस बात का यकीन ही नहीं है कि मरने के बाद जिंदा होना है, जब इस बात का यकीन नहीं है कि मौत के बाद में ऐसी जिंदगी इनायत की जाएगी कि जिसके बाद कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा हयात रहेगी, अगर इस पे यकीन नहीं तो समझ लीजिए यकीन ही का नाम ईमान है, यानी ईमान नहीं। अगर यकीन नहीं तो यकीन ही के नाम तस्दीक किस चीज का नाम है? बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यकीन का नाम ईमान है। जिसको यकीन है रब के एक होने पर, जिसको यकीन है मौत पर, जिसको यकीन है दोबारा जिंदा होने पर, जिसको यकीन है कब्र पर, जिसको हश्र पर, जिसे यकीन है पुलसिरात से गुजरने पर, जिसको यकीन है कि जन्नत अल्लाह ने बनाई है नेकों के लिए, जिसको यकीन है कि जहन्नम बनाई गई है गुनहगारों के लिए, काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए और ईमान वालों में से उनके लिए कि जो दुनिया में गुनाह करके गए हैं, जिसको यकीन है उसी पर ईमान है, वही मोमिन है। और जिसका यकीन नहीं उसका ईमान नहीं। इसलिए कि यकीन ही का नाम, ये जरूरियात दीन में से मौलाना राशिद साहब बैठे हुए उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, आप समझ सकते हैं ये जरूरियात दीन में से है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना।
पुलसिरात, मीज़ान अमल, जन्नत, दोज़ख, फरिश्तों पर ईमान लाना, अंबियाए किराम पे ईमान लाना, ये ज़रूरियात दीन में से है। अगर किसी का इस पे ईमान नहीं तो उसका ईमान नहीं। अगर किसी का इस पर यकीन नहीं है तो फिर वो इंसान ईमान वाला नहीं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिसको इस पर यकीन है एक दिन रब के हुजूर हाजिर होना है, जिसका ये यकीन है कि मरने के बाद रब को चेहरा दिखाना है, उसे चाहिए कि आमाल सालिहा करे, उसे चाहिए कि नेक अमल करे, उसे चाहिए कि गुनाहों से दूर रहे, उसे चाहिए शिर्क व कुफ्र से दूर रहे, उसे चाहिए कि लोगों को तकलीफ देने से दूर रहे, उसे चाहिए कि फराइज़ व वाजिबात अदा करे, उसे चाहिए कि लोगों के हुकूक अदा करे, उसे चाहिए कि रब के हुकूक अदा करे। इसलिए कि जो इंसान अल्लाह और रसूल के और बंदों के हुकूक अदा करेगा वही इंसान कामयाब होगा। इसलिए कि ये हक जो है, हक किसी हाल में माफ नहीं होगा। अल्लाह के जो हक हैं, हुकूक हैं, कादिर मुतलक है, माफ करने पर कादिर है। मगर उसमें लोगों याद रखो, कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी तो बयान फरमाया है कि जो इंसान गुनाह करेगा उसकी सजा उसको दी जाएगी। अगर हम दुनिया के अंदर गुनाह करके जाएंगे तो ये रब का इंसाफ है, अगर हमारे गुनाहों की सजा दे तो इंसाफ है और यकीनन दी जाएगी। लेकिन अगर चाहे माफ करे तो माफ करने पे कादिर है, इसलिए कि वो परवरदिगार आलम माफ कर सकता है। माफ करने की सलाहियत कुदरत है मेरे परवरदिगार को, कादिर मुतलक है मेरा रब, कादिर है इस बात पे। अगर चाहे तो गुनहगार, सियाकार, बदकार, ना जो है ना खल्फ ना हंजार को चाहे अपने फज़्ल से जन्नत में दाखिल करे, और अगर चाहे तो नेकोकार को जहन्नम में दाखिल करे। ये इंसाफ है उसका आदल है, इसलिए कि वो कादिर मुतलक है। लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो इंसान जर्रे बराबर नेकी करेगा उसे क़यामत में देखेगा, यानी उसका बदला दिया जाएगा, उसका सवाब दिया जाएगा, अज्र व सवाब का मुस्तहिक बनेगा। और जो इंसान इस दुनिया के अंदर जर्रा बराबर बुराई करेगा क़यामत में उसको आजाब दिया जाएगा। हज़रात, को कुरान ने फरमाया, जिसे यकीन है दोबारा जिंदा होने पर, रब के हुजूर हाजिर होने पर, उसे चाहिए कि आमाले सालिहा करे। हज़रात, ये आमाले सालिह क्या है और फायदा क्या होगा इससे? तो कुरान अजीम के पहले ही पारे में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, व बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ए मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप बशारत दे दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान लेकर के आए और अच्छे अमल किए। ये अच्छे अमल क्या है? यही तो आमाल सालिहा है। व अमिलुस्सालिहात, और जिसने नेक अमल किए, नमाजों को उनके वक्त पे अदा किया, लोगों के हुकूक अदा किए, अल्लाह के हुकूक अदा किए, गुनाहों से दूर रहा, रब की नाफरमानी से दूर रहा, उसको बशारत दे दीजिए काय की, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इस बात की बशारत दे दीजिए कि जिन्होंने ईमान कबूल किया और ईमान कबूल करने के बाद में नेक अमल किए, अल्लाह ने उनके लिए वो जन्नत बनाई है जिसके दरख्तों के नीचे नहरें जारी है। सुभान अल्लाह। हजरात, समझ गए आप आमाल सालिया करने से क्या हासिल होगा? जन्नत, जन्नत। और याद रखिए, जन्नत ऐसा महबूब है, ऐसा मतलूब है कि ये नमाजी भी चाहता है कि जन्नत में दाखिल हो जाऊं, साइम भी चाहता है कि जन्नत में दाखिल हो जाऊं, मुत्तकी की भी यही तमन्ना हो, आरज़ू है कि मैं ऐसा तक़वा इख्तियार करूं, ऐसा तक़वा शिआर बन जाऊं कि रब की बारगाह में मकबूल हो जाए और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। यही तो चाहते हैं सब, आप भी यही चाहते होंगे। और माशाअल्लाह यहाँ हाफिज़ कुरान बैठे ही हैं, इनके वालिद साहब लायक मुबारकबाद है, लायक मुबारकबाद है इनके वालिद गिरामी।
और इनके भाई जिन्होंने ताआवुन किया और इन्हें दीन की राह में वक्फ किया, मदरसे में छोड़ा, असातिज़ा के पास इन्होंने शब रोज मेहनत की, उन्होंने मेहनत की, जिसके नतीजे में आज ये हाफिज कुरान बन के आपके सामने बैठे हुए। और ये जहां से फारिग हुए रनवा नगला, वो हमारे शागिर्द हैं हजरत क़ादी ज़ुबैर साहब, मुफ्ती मोहम्मद अफजल साहब के छोटे भाई हैं। बड़ी शानदार मेहनत कराते हैं। एक नशिस्त में और 2 नशिस्त में पूरा कुरान पढ़ने की सलाहियत रखते होंगे यकीनन। मैंने इनसे पूछा नहीं है, मगर आप इंशाअल्लाह चाहें तो यकीनन ये 2 शब में 3 शब में पूरा कुरान शरीफ पढ़ने की सलाहियत रखते होंगे, क्योंकि मदरसे का हाल ही वहां ऐसा है। वह दस्तार होती जब पुख्ता कुरान याद होता है। तो हज़रात देखिए इनकी किस्मत, इनके वालिद साहब की किस्मत, अल्लाह पाक ने इन्हें हाफिज कुरान बनाया। और आपने सुना था नाज़िम जलसा माशाअल्लाह, उन्होंने बताया था क्या फजीलत है इनकी ये फजीलत है। मैं ये अर्ज कर रहा था, नेक हो गुनेगार हो, चाहे कितना ही बड़ा गुनेगार हो, नमाज पढ़े या ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, हज को जाए ना जाए, ज़कात दे ना दे, बड़ों का एहतमाम करे या ना करे, माँ बाप की खिदमत करे ना करे, बीवी के बच्चों के हुकूक अदा करे ना करे, पड़ोसियों के हुकूक अदा करे या ना करे, मगर आप अगर उससे ये पूछे, ये बताइए जनाबे वाला, आखिरत के 2 मकाम में, एक जन्नत एक जहन्नम, कौन से में जाना गवारा करेंगे, पसंद करेंगे? तो कहेगा यही कि यार मैं तो जन्नत में जाना चाहता। तब के अमल उसका सरापा सीधे जन्नत में नहीं जहन्नम में जाने का कर रहा हो, अमाल जहन्नम में जाने के, मगर चाहता हर इंसान यही है कि वो जन्नत में जाए। इन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशकात शरीफ की हदीस पाक के अल्फाज ये हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते, यक़ूलु लिसाहिबिल कुरान इक़राउल कुरान वरतक़ी, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे तय करता चला जा। सुभान अल्लाह। पढ़ कुरान, कुरान की तिलावत करे हाफिज कुरान, पढ़ कुरान, और जन्नत के अंदर 2 दर्जात अल्लाह ने रखे हैं, पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों को तय करता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर ऐसे नहीं कि सर्राटे वाला हाफिज रमजान शरीफ वाला ये वाला नहीं, बल्कि फरमाया वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, ऐसे ही ठहर ठहर के वक्त कर के पढ़, ठहर ठहर के पढ़, मखारिज के साथ में पढ़, अदायगी के साथ में कर, हुरूफ की मखारिज की अदायगी के साथ में ठहर ठहर के कुरान पढ़। और सुन, जहां तेरे कुरान की आयत की आखिरी जुमला होगा वही जन्नत में तेरा मकाम होगा। किसका मकाम है ये? हाफिज कुरान। अल्लाह ने ये मकाम रखा है हाफिज कुरान के लिए। अल्लाह पाक इनको इखलास क़ल्ब के साथ में कुरान की तिलावत, उसको हमेशा याद रखने की, इसके अहकामात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हमें भी हमारे बच्चों को भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तो ये मकाम रहा इनका। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने और इरशाद फरमाया, मन क़राअल कुरान व अल्लम बिमा व मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फी उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा दौउहु अहसनु मिन दौइश शम्सी फी बुयूतिक। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान अजीम पढ़ा यानी याद करा और उसके अहकामात पे अमल किया, हराम को हराम जाना, हलाल को हलाल जाना, रब ने जिस चीज को हलाल किया है उसको हलाल जाना, और जिसको हराम फरमाया है उसे हराम जाना। अगर ऐसा हाफिज कुरान है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, उसके वालिदैन को ऐसा ताज बनाया जाएगा जिसकी सूरज, जिसकी रोशनी हमारे घरों में जो सूरज की रोशनी होती है उससे ज्यादा बेहतर होगी। मुझे बताइए, सूरज निकलता है तो दुनिया में अंधेरा रहता है? हर चीज रोशन हो जाती है, मुनव्वर हो जाती है, रात की तारीकी में कुछ नहीं दिखता। मगर जब सूरज निकलता है शुआओं के साथ में, तो बरदरान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया से जुल्मत और तारीकी का इंतकाल हो जाता है, सब रोशन होता है। अब मुझे आप बताइए, ये नबी ने जो तारीफ फरमाई है,
ये जो मकाम बनाया बताया है ये हाफिज कुरान का नहीं बल्कि उसके वालिद का मकाम है कि जिसने अपने बच्चे को कुरान अजीम की तालीम सीखने के लिए मदरसे में वक्फ कर दिया था, उसके नानो नफ्से का एहतमाम किया, उसके खाने पीने का एहतमाम किया, किताबों का एहतमाम किया, सारे मसारी बर्दाश्त किए, उसकी जो है जुदाई को बर्दाश्त किया, तो परवरदिगार आलम उसके वालिदैन को ये मकाम इनायत फरमाता है। ऐसा मकाम देता है, ऐसा ताज बनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से बेहतर। तो ये किसका मकाम है? ये वालिदैन का। तो फरमाइए मेरे नबी ने फरमाया था ये तो वालिदैन का मकाम है। फमा ज़न्नुकुम तो क्या तुम्हारा क्या गुमान है उसके बारे में कि जिसने कुरान को याद किया होगा, यानी हाफिज़ कुरान का कितना अजीम मकाम है। तो लाइक मुबारकबाद है इनके वालिद साहब कि इन्होंने इनको वक्फ किया, इन्होंने कुरान अजीम को याद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें अमल किया, हम सबको अमल करने की तौफीक दे।